नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। राहुल गांधी आजकल नाराज क्यों हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 60 दिनों में 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। हर बार लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया गया। लॉकडाउन लगाया तो क्यों लगाया, लॉकडाउन हटाया तो क्यों हटाया? ठीक है, सवाल पूछिए, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों से पल्ला क्यों झाड़ लिया? कहते हैं सरकार को सपोर्ट करने में और उसे चलाने में फर्क होता है। सांख्यिकी विभाग के मुताबिक लॉकडाउन नहीं होता तो देश में आज कोरोना के संक्रमण के मामले 36 से 70 लाख तक हो सकते थे। कोविड के 23 लाख मामले टाले गए हैं। लॉकडाउन के चलते 50,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है और कहते हैं कि लॉकडाउन का मकसद नाकाम हो गया, सरकार फेल हो गई। इस मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। देखिए इस रिपोर्ट को। क्या लॉकडाउन का मकसद नाकाम रहा? क्या सरकार की स्ट्रेटेजी फेल हो गई? क्या प्रवासियों और राज्यों की मदद के लिए सरकार के कदम बेअसर रहे? क्या कोरोना से बचाव के लिए अब तक का बंद विफल रहा? कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन का चौथा फेज अभी चल ही रहा है, जो 31 मई तक रहेगा। इस बीच मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया जा रहा है। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। दरअसल लॉकडाउन के बाद भी देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तो लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाया भी जाने लगा है। ऐसे में लॉकडाउन पर सवाल तो उठने वाजिब हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि लॉकडाउन ने देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फैटेलिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे। अपने देश में यह फैटेलिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफी कम पाते हैं। इसके बाद राहुल के सवालों पर सवाल उठाए जाने लगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐसे नाजुक वक्त में भी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया। जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। कोरोना काल में अब तक संक्रमण की जांच, मजदूरों का पलायन और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर घमासान होता रहा, लेकिन अब सियासत इस बात पर अटक गई है कि लॉकडाउन को पास माना जाए या फेल। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रजनीकांत श्रीवास्तव डॉक्टर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा धीरे धीरे हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारी टीम कोशिश कर रही है खास मेहमानों से जुड़ने की और उनका भी रिएक्शन हम ले जाने की, आखिर राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहना है कांग्रेस का और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का। सबसे पहले डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ कि आपको क्या लगता है इस लॉकडाउन की वजह से देश में कोरोना के आंकड़े जितने होने चाहिए थे या दूसरे देशों में जितने हैं उसमें कमी आई है, या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सही हैं? लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें बुलाया, और दूसरी बात यह कि कोरोना वायरस एक महामारी है जिसका हमें एक महामारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं हो सकता। जहाँ तक कोरोना वायरस से बचाव की तरीकों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में अभी वैक्सीन नहीं बना कोरोना वायरस का। जो भी बचाव का तरीका है कोरोना वायरस से, वो सिर्फ यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, साफ़ सफाई रखी जाए, हाथ धोए जाए। जहाँ पर कोरोना वायरस आ जाता है उन एरियाज़ को चिन्हित करके उनको हॉट स्पॉट बनाया जाए अथवा उनको कंटेनमेंट जोन के रूप में अलग किया जाए, जिससे कि वो बीमारी बाकी लोगों तक न जाए। और जहाँ तक ये केंद्र सरकार की नीतियों का प्रश्न है, तो उन्होंने ऐसा जनवरी में पहला केस हमारे पास आया, पहला केस जनवरी में आया था, जनवरी 2020 में।
उसी समय से चाइना से 21 जनवरी को ये हुआ था कि चाइना से आने वाली विमानों के जो यात्री थे उनका थर्मल स्कैनिंग शुरू हो गया, उनकी छटनी शुरू हो गई। और ये प्रोसेस जब ये बीमारी बढ़ी तो फरवरी में केंद्र सरकार ने इन देशों से, जैसे इंडोनेशिया है, जापान है, मलेशिया है, चाइना है, हांगकांग है, नेपाल है, इनसे आने वाली देशों से आने वाली यात्रियों की छटनी शुरू की थी, इनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी ताकि इन देशों से ये बीमारी हिंदुस्तान में ना आए। और जब ये बीमारी व्यापक तौर पर बढ़ गई तो 13 मार्च से ये कर दिया गया कि किसी भी देश से आने पर किसी भी यात्री की क्वारंटाइन में 14 दिन रहना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर जांच होगी, तभी वो बाकी लोगों से मिल सकता है। 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान, 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन का असर हुआ है, लॉकडाउन की वजह से ही संख्या में कमी आई है, ये डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव कह रहे थे। और अब हमारे साथ सत्यजीत सिंह प्रवक्ता पीएसपीएल भी जुड़ गए हैं, साथ ही सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप लोगों का भी। अब कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, क्या आपने डॉक्टर रजनीकांत की बात को सुना है? वो ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन पहले 21 दिन का किया गया, फिर लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4, उसका काफी हद तक असर हुआ है, कुछ नहीं तो सरकार को तैयारी का मौका मिल गया है। फिर भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष सवाल भी नहीं उठाया अनामिका जी। जो डॉक्टर रजनीकांत ने कहा है वो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष सरकार के जो विरोध में जाता है, जो सवाल पूछने की बातें हैं। सवाल पूछना तो हमारा और आपका दोनों का नैसर्गिक अधिकार है सरकार से। और जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि इन 4 लॉकडाउन में हमने हासिल क्या किया, तो डॉक्टर रजनीकांत तो अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बता रहे हैं कि साहब इतने लोगों को हमने कोरोना होने से रोक लिया। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से सविनय पूछ रहा हूं कि जिन देशों ने इतने दिनों का 60 दिनों का लॉकडाउन नहीं किया था, क्या उनके देशों में हजारों या लाखों की संख्या में कोरोना के पेशेंट पहुंच गए? तो जवाब आएगा नहीं। मौत के आंकड़े तो ज्यादा है ना, ये भी तो देखिए। एक मिनट मेरी बात तो हाँ सर, कहिए अपनी बात कहिए, मैं आपकी बात में अपना सवाल भी जोड़ देती हूँ ना। नहीं, अगर आप बीच बीच में जोड़ेंगी और मैं ही आपको बीच में ऐसे टोकता रहूंगा तो शायद आप भी नहीं बोल पाएंगे। सवाल पूछना हमारा भी तो काम है, आप ही ने तो कहा। कंटिन्यू करिए सर। ठीक है, नहीं बोलूंगी, बोलिए। हाँ। तो मेरा जो मानना है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से रजनीकांत जी का अपना मत हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी बांग्लादेश की भी भारत के बराबर है, और जिस दिन हमारे यहाँ पहला पेशेंट था उस दिन हमारे पड़ोस के मुल्क में 565 पेशेंट थे। आज पड़ोस के मुल्क में 36,000 पेशेंट है बगैर किसी लॉकडाउन के, और हमारे यहाँ लगभग 1,40,000 पेशेंट है 60 दिन के लॉकडाउन के। तो आप अगर जब बात करेंगे तो ये बात जरूर करेंगे कि 60 दिन के लॉकडाउन में आपने हासिल क्या किया और आपने खोया क्या। अगर हम 60 दिन का लॉकडाउन करना था तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक हफ्ते का या किसी भी तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन करते, श्रमिकों को अपने घर भेजते। पहले अगर ये श्रमिक पहले ही घर आ जाते तो ये जो 1.5 लाख या 1,40,000 की संख्या आ रही है, ये घट करके कहीं ना कहीं 30, 35 या 25,000 रह जाते, क्योंकि वो पहले ही अपने आप आ जाते। और उसके बाद जो आर्थिक पैकेज की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब जिनके पास पैसा ही नहीं है वो आपकी अर्थव्यवस्था में क्या देंगे और वो अपने घर में खाएंगे कैसे। अगर वो कह रहे हैं कि उनके पास न्याय स्कीम, आप नाम भले ही कुछ भी रख दीजिए, दीनदयाल स्कीम रख दीजिए, नरेंद्र मोदी स्कीम रख दीजिए, उनकी जेब में आप 7,500 रुपए के आसपास डालिए। आपकी बात का जवाब भी ले लेते हैं सर। सवाल अगर आपने उठाए हैं तो जिन पर सवाल उठाए हैं या जिनसे सवाल किए हैं उनसे जवाब लेना भी जरूरी है। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, हमने डॉक्टर साहब की बात को भी आपको सुनाया, वो आपके लॉकडाउन को, आपकी सरकार के लॉकडाउन को, केंद्र सरकार के लॉकडाउन को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सवाल कर रही है, ये कहना है उनका कि हम विपक्ष में है, सवाल करना हमारा काम है, लेकिन जो सवाल हमने उठाए हैं वो सही हैं। आपने लॉकडाउन किया, तैयारी नहीं की और लॉकडाउन का बहुत असर नहीं दिखा। देखिए अनामिका जी, या तो राहुल गांधी बहुत भोले हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो प्रश्न उन्होंने पूछा बहुत ही गंभीर प्रश्न है। उन्होंने कहा हमारे पड़ोसी देश में हमारे देश की तुलना में बहुत कम केस हैं, जबकि वहां लॉकडाउन नहीं लगा। अगर हम पाकिस्तान की तुलना भारत से करेंगे तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। भारत की आबादी हमारी लगभग 1.5 अरब है और
पाकिस्तान की आबादी मुश्किल से 32-33 करोड़ है। अगर पाकिस्तान की हम तुलना उत्तर प्रदेश से करें तो हमें लग रहा है वो ज्यादा मुनासिब होगा। उत्तर प्रदेश से अभी मुश्किल से 2-2.5 हजार पेशेंट है, और अगर इस हिसाब से पाकिस्तान से तुलना करें तो बेहतर होगा। रही बात, देखिए अब मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ हुआ तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पूरे देश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा पेशेंट हैं, ये कल योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है। अगर आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के तो आपको दो जानकारियां होनी चाहिए कि सरकार कहती है भारत की तुलना अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो ये बेहतर नहीं है। हमारा जो है जो एवरेज, देखिए हमें बोलने दीजिए या तो उनको बोलने दीजिए अनामिका जी। ठीक है, आपकी बात कहिए सुरेंद्र जी। सर हमने आपकी बात को पूरा सुना ना, आपने कहा तो उनकी बात सुनी दीजिए। काम नहीं करते हैं राहुल गांधी की। मैं क्या कह रहा है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं तो वो लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, और राहुल गांधी सड़कों पर लॉकडाउन का विरोध करते हैं। भाई कांग्रेस की सरकारें जहां जहां हैं वहां क्यों ये लॉकडाउन का समर्थन करते हैं यहाँ के। और दूसरी बात, ये लोग जो है जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उससे बाज आए, निगेटिव काम न करें, बंद कर दे। महाराष्ट्र में इनकी सरकारें, महाराष्ट्र में 1/3 केस महाराष्ट्र के जो सुरेंद्र जी, देखिए अनामिका जी, देखिए बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं वो बोल रहे हैं सर, सवाल उठा रहे हैं, वो भी तो आप अगर आप महाराष्ट्र में अरे भाई 1/3 केस महाराष्ट्र के हैं। आपको जानकारी है आदरणीय राघवेंद्र जी कि 11% केस जो है गुजरात के हैं और 22% मृत्यु दर गुजरात की है। सिर्फ 11% केसों में देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर गुजरात की है। आप लोग गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में देश को क्यों बांट रहे हैं? और मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है। सुरेंद्र जी, मैं आपका ही सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए राघवेंद्र जी, सवाल सुनिए। राघवेंद्र जी, गुजरात में केसेस बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, दोनों जगह आपकी सरकार है। सर सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे लेंगे हम? कि अपनी बात कहेंगे तो हम कैसे सवाल पूछेंगे आपसे? राघवेंद्र जी दिया, ये बताइए, गुजरात में केसेस ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश में केसेस ज्यादा हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उसी तभी से लॉकडाउन की स्थिति में भी पूरा देश आया है, और मध्य प्रदेश में वही हालात हैं। क्यों मध्य प्रदेश में स्थिति खराब होती जा रही है, क्यों गुजरात में स्थिति खराब होती जा रही है? हम मान रहे हैं महाराष्ट्र में हालात खराब हैं, और उस स्थिति खराब होने पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमें वहां सरकार में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, सरकार वहां अपना काम कर रही है। लेकिन आपका तो सीधे सीधे आपकी सरकार है, वहां आप क्यों लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से तो नहीं, क्यों नहीं इंटरफेयर करते? देखिए राहुल गांधी इंटरफेयर कैसे नहीं करते? अगर वो कहे हम सरकार में राघवेंद्र जी अपनी बात कीजिए, मैं मध्य प्रदेश में सवाल कर रही हूँ। राघवेंद्र जी अपनी बात कीजिए। सर राहुल गांधी सरकार किसको बुला लेती हैं आप? क्या ये आधिकारिक प्रवक्ता है? हटाइए वहां से राघवेंद्र जी। सर हम महाराष्ट्र पर उनसे सवाल लेंगे, लेकिन आपसे मध्य प्रदेश में जवाब चाहते हैं, गुजरात पर जवाब चाहते हैं सरकार में। और ये जो हमारा लॉकडाउन है, देखिए हमारे जो लॉकडाउन है उसका समर्थन यूएनओ ने भी किया, और हमारे विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां। अरे राघवेंद्र जी, गुजरात के बारे में बताइए। सवाल आपसे पूछ रही हूँ, गुजरात मध्य प्रदेश में क्यों है? और जो आपको शर्म नहीं आती? आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम उत्तर प्रदेश में केस कितने? आपको ये नहीं मालूम कि महाराष्ट्र में केस कितने? आपको ये नहीं मालूम मध्य प्रदेश में क्या है? आप कैसी बातें? सुरेंद्र जी, राघवेंद्र जी की आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है, हम उनसे एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे भी सवाल लेंगे। लेकिन पीएसपीएल के प्रवक्ता सत्यजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपने दोनों पक्षों की बात को सुना, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, और आप भी विपक्ष में हैं। क्या आप भी लॉकडाउन को गलत ठहराते हैं या फेल ठहराते हैं? देखिए अनामिका जी, ये मेरे ठहराने ना ठहराने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका चैनल बड़ा चैनल है, देश के लोग इसको देख रहे हैं। गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन उड़ीसा पहुंच जाती है, 25 घंटे का सफ़र है, 2.5 दिन में तय करती है। बस्ती की ट्रेन रास्ता भूल जाती है, पहुंचना था 28 घंटे में, पहुंचती है 4 घंटे में, 4 दिन में। एक महिला मध्य प्रदेश से अपने 3 साल की बच्ची के साथ 900 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर
जगदीशपुर के बड़ौली गांव जो कि अमेठी जनपद में है, अमतुल निशा नाम है, 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो और क्या है, 15 साल की लड़की 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके, वो भी साइकिल से, दिल्ली से बिहार दरभंगा पहुंच जाती है। और बताइए सबसे बड़ी बात कि वो अपने बीमार पिता को साथ लेकर के चलती है। ज्योति नाम है उसका, ज्योति कुमारी नाम है, ज्योति नाम है, दरभंगा की। आप एक बात बताइए, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो क्या है? एक चीज आप बताएं, लेबर मिनिस्टर कहाँ है पता है? लेबर मिनिस्टर का कोई अता पता नहीं। संतोष गंगवार जी, माननीय संतोष गंगवार जी कहाँ हैं? गृह मंत्री का एक भी बयान नहीं आता है। अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी कहाँ हैं? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा था कि नेशनल लेवल पर माइग्रेशन पॉलिसी बननी चाहिए, और जब तक नेशनल लेवल पर माइग्रेशन पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है। ये क्या करना चाहती हैं? आखिर इनकी मंशा क्या है, इनकी नियत क्या है, इनकी सोच क्या है, इनका अपना विचार क्या है? कोई पॉलिसी न होने की वजह से हमारे देश के तमाम कामगार, आप भी ये मानते हैं कि लॉकडाउन से केसेस कम नहीं हुए हैं? अगर पहले श्रमिकों को मदद पहुंचाई जाती तो शायद ये केसेस और कम होते। बहुत कम समय में जवाब चाहूंगी क्योंकि और भी लोगों के पास मुझे जाना है। अनामिका जी केवल 2 मिनट का समय दे दें। हाँ जी। 5 दिन का समय इनको देना चाहिए था। 19,000 ट्रेनें कामगारों के घरों में पहुंचा देती। 19,000 ट्रेनें हैं भारत सरकार के पास। रास्ते में कामगारों को इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता, तमाम दुर्घटना और मौतें न होती। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर ये ग्रामीण पहले पहुंच गए होती अपने गांव में, कामगार जितने भी कामगार हैं, तो आज ये संक्रमण का दौर थम जाता, संक्रमण की स्थिति ना बन पाती। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इनकी कोई भी नेशनल स्तर पे माइग्रेशन पॉलिसी नहीं थी, जिसकी वजह से ये हमें दुर्भाग्य झेलना पड़ रहा है। अथाह पीड़ा है, वेदना है, दर्द है, कौन किससे कहे, जो है परेशानियों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है। आप बताइए कि ऐसी दुर्दशा, हमें तो हंसी आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर। अभी 1 मिनट में मैं मिलूंगा, बस 1 मिनट। अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं कि नहीं है, मैं नहीं जानना चाहता इसको, लेकिन इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 33 करोड़ की आबादी है। इनको यही नहीं पता है कि पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है, और 22 और 23 करोड़ की आबादी को 33 करोड़ बता देते हैं। अमेरिका की टोटल आबादी 32 करोड़ है, पाकिस्तान 33 करोड़। 10 करोड़ इनके जेब से आ गया। जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं झूठ बोलते हैं। ये प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है ये भारतीय जनता पार्टी वालों से आप पूछिए। शायद आपकी आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच रही है, और अगर वो सुन रहे हैं आपको तो आपकी बात का जवाब उनसे मैं लूंगी। लेकिन उसके पहले मेरठ से अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आगरा के बाद मेरठ वो जिला है जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब आगरा में मामले कम हो गए हैं, मेरठ में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है, या आप तो लगातार ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं तस्वीर, लॉकडाउन का कुछ असर नहीं दिखा है? पब्लिक से आप बात कर रहे हैं, पब्लिक क्या कह रही है? देखिए अनामिका, 2 बातें हैं। जो बहस है ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा हो चुका है कि लॉकडाउन लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था। देखिए लॉकडाउन तो लगना ही चाहिए था, क्योंकि इसके पास सरकार को इसके अलावा कोई चारा नहीं था सरकार के पास। लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन सही समय पे लगा या उससे पहले लग जाना चाहिए था। क्या जो आप सवाल बार बार उठा रही हैं अनामिका कि श्रमिकों को टाइम देना चाहिए था, जो विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने बोला, 12 बजे तक का समय दिया। मेरठ में तो 23 मार्च को ही लग गया था, 22 मार्च को संपूर्ण जनता कर्फ्यू था और 23 को मेरठ में और आगरा में लग गया था। कुल मिलाकर सवाल ये है कि अब इधर कुआं है इधर खाई है, क्योंकि ये ऐसा पैंडेमिक है जिसमें एक महत्वपूर्ण प्लानिंग होनी चाहिए, तो वो प्लानिंग नहीं हुई है। एक अभी बहुत सीनियर अधिकारी हैं जिन्होंने श्रमिक ट्रेन पर जब व्यवस्था हो रही थी वहाँ लॉकडाउन का पालन कैसे कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कराएं, कंपाउंड छोटा है और 5 से 10,000 की भीड़ छूट गई। वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी टिप्पणी ये थी कि कोई प्लानिंग तो हो, सरकार कुछ बताए तो कैसे तय करे। डीएम को कहा जाता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो चाहें तो कर्फ्यू लगा ले, लेकिन कर्फ्यू आप देखें अलीगढ़ के डीएम ने कर्फ्यू लगाने की कोशिश की, घोषणा की अब से 20 दिन पहले, लेकिन उसको वो फैसला वापस लेना पड़ा। ये जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ा जरूर गया है, लेकिन अधिक जो सत्यता यह है कि जिलाधिकारियों के पास कोई पावर नहीं है। लखनऊ से ही अधिकारी उनको गाइड कर रहे हैं। अभी भी 1 सेकंड मुझे दीजिए और प्रवासी मजदूरों का ये काफिला जरा मेरे साथ देख लीजिए। बेगम बुल रोड पर खड़ा हूँ और देखिए कैसे ये मजदूर अभी भी निकल रहे हैं। आप देखिए लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, और ये सिर पर बिहार के मजदूर हो ना आप लोग? बिहार से हैं। बसें मिल रही हैं क्या आगे?
सिर पे रखे हुए। चलिए, और आप देख रही हैं दिन में धूप कितनी है। बिल्कुल अभिषेक, पूरे उत्तर भारत में पारा कितना किस कदर है। अभी भी हवा जो चल रही है वो लू पैदा कर रही है। ये तस्वीरें अभी भी चौंकाने वाली। हमें उम्मीद थी कि शायद जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि लाखों मजदूरों को हम वापस लेके आ गए, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही जा रही हैं, अगर सच है तस्वीर क्यों वहां सामने आ रही है ऐसी? राघवेंद्र जी, अभी भी मजदूर वापस जा रहे हैं और फिर संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये आगे जाएंगे, किसी ट्रक में जाएंगे, किसी ट्रॉली के जरिए जाएंगे, संपर्क में आएंगे एक दूसरे के, खतरा और बढ़ेगा। राघवेंद्र जी, चलिए राघवेंद्र जी से हम बात करेंगे, उनसे संपर्क हमारा कट गया है। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, इस तस्वीर पर भी आपसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की स्थिति पर बात कर लेती हूं आपसे मैं। महाराष्ट्र में सरकार खुद ये ऐलान कर देती है कि हमने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है या हम आगे जून में भी लॉकडाउन बढ़ाएंगे। आप ये साफ कह रहे हैं, आपके नेता ये साफ कह रहे हैं कि हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, फिर सरकार में क्यों है आप महाराष्ट्र में? सवाल उत्तर प्रदेश पे उठा रहे हैं आप। देखिए अनामिका, 3 बातें। पहली चीज तो शायद आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं सुनी। अगर आपने सुनी होती, नहीं, अगर आपने पूरी सुनी होती तो ये प्रश्न आप नहीं उठाते। उन्होंने ये कहा कि 3 जगह पर हम सरकार चला रहे हैं और महाराष्ट्र में हम सरकार के भागीदार हैं। और महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और सबसे महत्वपूर्ण राज्य, और ये मैं कोट अनकोट कर रहा हूं राहुल गांधी, सरकार का, देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। केंद्र सरकार को चाहिए कि सारे संसाधन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को दे, क्योंकि महाराष्ट्र में लेबर सबसे ज्यादा है, क्योंकि आर्थिक राजधानी भारत की बंबई है, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। सरकार वहां क्या ये बात वहां की सरकार को नहीं पता थी? वहां लेबर ज्यादा है, इंतजाम पहले करने चाहिए थे। मैं सवाल जरूर पूछूंगी आपसे, क्योंकि अगर आप जवाब देंगे तो मुझे आपसे सवाल भी इतने पूछना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, मैं हर बात का आपकी जवाब दूंगा अगर आप समय देंगी तो। मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, महाराष्ट्र की सरकार जितने बेहतर तरीके से कर पा रही है उससे कहीं बेहतर तरीके से इन कामगारों के लिए वो काम कर रही है। इन कामगारों को जो भड़काने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका ये नतीजा है कि बंबई में सोशल अनरेस्ट मजदूरों में हुआ। चूंकि पहले 21 दिन मजदूर शांति से बैठे थे, उनको खाना भी मिला, उनको पीना भी मिला, उनको रहना भी मिला, और सब उसके बाद जब 21 दिन के बाद उन्होंने 14 दिन का दोबारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया, तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि लोग सोशल अनरेस्ट पे आ गए कि अरे यार वहां की सरकार को भी पता था ना कि 21 दिन के बाद लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है, और केंद्र सरकार के ऐलान के पहले ही वहां की सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से। लेकिन जो ट्रेन चलाने का और इंटर स्टेट माइग्रेशन का पॉलिसी था, वो आर्टिकल 246 के एवज में केंद्र सरकार के पास में है। और जिसकी वजह से केंद्र सरकार ही ये निर्णय ले सकती थी कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन कब चले। सुरेंद्र जी, समय कम है इसलिए रोक रही हूँ आपको मैं। मुझे राघवेंद्र से सवाल पूछना है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, आप शायद संपर्क हमारा कट गया था आपसे। हमने तस्वीर मेरठ की दिखाई है, अभी भी मजदूर पैदल चल रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं, बिहार के रहने वाले मजदूर हैं। क्या यही तैयारी है सरकार की, लाखों मजदूरों को वापस लाने की आप बात कह रहे हैं? अब क्या संक्रमण नहीं फैलेगा इनसे और ज्यादा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार इस विषय में बहुत संजीदा है और बेहतर तरीके से काम कर रही है। हजारों ट्रेनों के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से हमारे मजदूर भाई को लाया गया, बसों के हजारों बसें लगाई गई। लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं, पता नहीं किस तरीके से क्या होता है व्यवस्था में, या तो उनके पास तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाता है, या दूसरे दल जहां पर चाहे दिल्ली हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ की सरकारें संजीदा नहीं है। मेरे पास 1 मिनट का वक्त है, मुझे अपने दोनों मेहमानों से भी रिएक्शन लेना है। राघवेंद्र जी, हम समझ गए आपकी बात, सरकार संजीदा है, सरकार काम कर रही है, यही कहना चाहते हैं। सत्यजीत जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सरकार संजीदा है, सरकार काम कर रही है, सारे मजदूर वापस आ चुके हैं, कहीं कुछ कमी रह गई हम दूर कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है। अनामिका जी, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। स्थिति बड़ी दयनीय है। कामगार परेशान हैं, श्रमिक परेशान हैं, राज्यों से इनका समन्वय नहीं हो पा रहा है। राज्यों को इनके रेल मंत्री ट्वीट करते रहते हैं, 8-8 घंटे ट्वीट करते हैं, टेलीफोन से बात नहीं कर सकते, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सीधे बात नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। ट्वीट के माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं। एक रेल मंत्री भारत सरकार का 8-8 घंटे ट्वीट कर रहे हैं। राज्यों से जब तक समन्वय नहीं स्थापित करेंगे। जुड़े हैं डॉक्टर रजनीकांत, बहुत कम समय में सरकार
सरकार को आगे क्या करना चाहिए अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो नहीं बढ़ता है तो? गुजर रहा है, यहाँ बैठ के बातें करने कुछ नहीं होता है। कांग्रेस के नेता अगर सड़कों पर नजर आते हैं, पीएसपी के नेता एक भी डॉक्टर साहब को अपनी बात करने दीजिए। जनता पार्टी और राष्ट्रीय राघवेंद्र जी, ईमानदारी डॉक्टर साहब को बात करने दीजिए अपनी। डॉक्टर रजनीकांत अपनी बात करने दीजिए प्लीज सर। हमारी जहां जहां सरकारें हैं वहां हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई, लॉकडाउन ने हम लोगों को अपने को साफ रखना सिखाया, लॉकडाउन ने बीमारी से बचने के तरीकों को सुझाव दिया। आज गली गली मोहल्लों मोहल्लों में मास्क बिक रहे हैं जो कि सोशल अवेयरनेस का ही परिणाम है। तो और कुछ हुआ ना हो, एक सोशल अवेयरनेस हो गया है जो कि इस महामारी में बहुत जरूरी है और सरकार को भी आगे इसको देख करके धीरे धीरे इसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अर्थव्यवस्था का भी सवाल है, अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना है। लेकिन सवाल कांग्रेस का भी ठीक है कि क्या जो लॉकडाउन बढ़ाया गया या जो लॉकडाउन लगाया गया उसका बहुत असर हुआ, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार आगे क्या करेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। फिलहाल इतना ही।